झूला हो सकता है, क्योंकि इस केस में मुझे जो है मारने की भी कोशिश की गई है, मुझे बुरी तरह से। जो भी एक और जो सवाल मेरे ऊपर उछाला जा रहा है कि बोला जा रहा है कि ये समाज सेविका जो है इसके बड़े बड़े अफसरों के साथ संबंध हैं, या फिर जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके साथ काफ़ी हैं, कि उनके नाम का सहारा लेके मतलब कि मैं कुछ गलत करती हूँ। नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफ़ीदों के डीएसपी ऑफिस में। आप सामने देख सकते हैं जो जिला जींद के एक जिसे अखबारों की सुर्खियां बना दिया गया था, एक जो समाज सेविका जिसे कथित समाज सेविका कहा गया था और तरह तरह के उस पर आए दिन इल्ज़ाम लगे थे। समाज सेविका जब वो कार्य कर रही थी आज उनसे भी बात करेंगे, उनका पक्ष जाने के अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जो इल्ज़ाम उन पर लगे हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं वही समाज सेविका जिसे आप सामने देख रहे हैं। सबसे पहले तो ग्राउंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको अखबारों में कथित समाज सेविका कहा जा रहा है जिला जींद की, और आप पे तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आप पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी। आज आप यहाँ पहुँचो, 8 अक्टूबर का दिन है, शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं। आज क्या रहा? आज पंचायत इकट्ठी हुई थी, उस पंचायत में किस तरह क्या फैसला हुआ, और जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, उन आरोपों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपका ग्राउंड मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगी, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया है अपनी सच्चाई को आप सबके बयां करने के लिए, सबके सामने बयां करने के लिए। मैं बताना चाहूँगी कि जो भी आप इस पूरे महीने से देख ही रहे हैं कि एक निर्वाणा क्षेत्र की समाज सेविका, उसने ये किया वो किया, मेरे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि 5 या 6 पता नहीं क्या क्या केस झूठे बना के मेरे ऊपर मतलब कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पैसे ऐंठने के लिए ये काम करती हैं। तो ये सारे के सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं, इनका कहीं भी कुछ भी मेरी ज़िंदगी से लेना देना नहीं है। अगर बात करें हम 2015 के केस की, तो वो 2015 का जो केस है वो सच है, और उसके अगेंस्ट भी मैंने अपनी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कुछ कारण रहे या फिर कुछ भी हम समझ लें या फिर गरीबी को मैं मान लूँ, जिसकी वजह से मैं वो केस हार गई थी। तो सिर्फ और सिर्फ जितने भी इन्होंने केस गिनाए हैं उनमें से सिर्फ 2015 का केस ही सच्चा है जो मैंने दर्ज कराया था। उसके अलावा उससे पहले कभी भी मैंने कोई केस किसी के भी खिलाफ दर्ज नहीं करवाया है। आप पर आरोप ये भी है कि आप लोगों के साथ पहले दोस्ती करती हैं, फिर उन पे रेप का केस दर्ज करवाती हैं, फिर इसके एवज में लाखों पैसे ले लेती हैं। ये जो आरोप हैं बिल्कुल झूठे हैं। जो हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी हमारी अगर हम देखें समाज सेवा के नज़रिए से भी जो भी हमारे साथ लोग जुड़ते हैं सभी ही अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जब ये बात बोली गई है कि जो आपके साथ जुड़ता है आप उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये बात जरा सरासर गलत है। देखिए, इस केस में मैंने मेरी भाभियों पे भी इल्ज़ाम लगाया है, तो जब भाभियों पे इल्ज़ाम लग सकता है, नाम दर्ज करवाया है, जब इनका नाम दर्ज हो सकता है तो जो घर के बाहर के लोग हैं, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो, तो उनको कैसे बख्श सकती हूँ मैं? अब दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि जिन 12 लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करवाई थी उसमें आपके परिवार के लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल। उस एफआईआर को लेकर क्या कहना चाहेंगे आपने? किस विषय पर आपने एफआईआर दर्ज कराई थी? क्या ये घटना हुई थी आपके साथ? देखिए, घटना घटित हुई है, और अभी मैं इस घटना के बारे में भी आपको बता दूंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, घरेलू झगड़े भी होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि झगड़े का कारण बन जाती हैं। तो ये केस अलग है, और 2015 का केस का इन सब से जो भी है मुझे लगता है कि मिला जुला हो सकता है, क्योंकि इस केस में मुझे जो है मारने की भी कोशिश की गई है, मुझे बुरी तरह से। जो भी आरोपी रहे हैं, अब ये आरोपी हों या फिर जो 2015 के आरोपी थे। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आपके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज हुई है, जो एक लड़के ने कराई है, आपके पिता पे भी हुई है, आपके भाई पे भी हुई है। जो आप पे एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जी, जो मेरे ऊपर और मेरे पापा जी के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है SC/ST एक्ट के तहत, भी लगा उसमें हाँ जी, वो भी लगा है। और उस बच्ची का मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि एक तो बोला जा रहा है कि वो नाबालिग है, और दूसरा कानून की नज़र में फ़िलहाल वो पीड़िता है, तो मैं उस बच्ची का नाम बिल्कुल भी उजागर नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि इस बच्ची ने किसी एक व्यक्ति विशेष के बहकावे में आके किसी भी तरह से इस गुड़िया ने जो है ये आरोप हमारे ऊपर झूठे लगाए हैं, जो कि नशा तस्कर हैं, जिनकी छत्र छाया में चल के ये बच्ची ये काम कर रही है। अदरवाइज ये सारा का सारा इस गुड़िया का जो केस है झूठा ही है। आप पर आरोप है कि आप लोगों को ब्लैकमेल भी करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? अगर मैं किसी को ब्लैकमेल करती हूँ, आप प्रूफ ले आएँ, उस बंदे को ले आएँ जिसको मैंने ब्लैकमेल किया है। जी।
ये भी कहा जा रहा है कि आप कहती हैं कि आप गरीब परिवार से, आप गरीब हो, जी। लेकिन सुनने में यह है कि आपके जो खाता है बैंक अकाउंट का, उसमें 70 से 80 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन। अगर ऐसा है, अगर वो कहते हैं कि ये सच है, अगर ऐसा है, हम सभी मिलके उस बैंक अकाउंट की जो है ओपनिंग करवाते हैं, पैसे निकलवाते हैं, और जो भी ये लेने देने वाले बंदे बोल रहे हैं मैंने पैसे दिए हैं, तूने लिए हैं, इसने लिए हैं, तो वो सब अपने आप में बांट लें। मेरे खुद के अकाउंट जो हैं 2 हैं, आप दोनों की दोनों अकाउंट की कॉपी ले लीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ मिले, या फिर इसके अलावा जो अपना संस्था है, इसका भी कोई अकाउंट है पीएनबी बैंक में, उसकी भी आप आरटीआई लगा के हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल निकाल सकते हैं। सफीदों क्षेत्र के 3 एडवोकेट्स हैं, उनको भी आपने 12 व्यक्तियों में शामिल किया है जी। वो किस आधार पर किया है? मैं यहाँ पे थोड़ा साइलेंट रहना चाहूँगी। कारण? बस साइलेंट रहना चाहूँगी, आप कोई और क्वेश्चन कीजिए। चलिए, अभी जो एक आरोप एक और भी है कि समाज सेवा की आड़ में आप लोगों से पैसे भी ऐंठती हैं। ये बिल्कुल गलत है। समाज सेवा की आड़ में मैं किसी से कोई पैसे नहीं ऐंठती हूँ, और किसी भी प्रकार का या कोई भी अगर मेरे को कोई लालच देके जाता है तो मैं उसका कभी भी उनको सहारा नहीं देती हूँ, मैं उसको नेगलेक्ट कर देती हूँ। ऐसी बहुत सी महिलाओं के मेरे पास उदाहरण हैं, अगर आप चाहें तो मैं प्रूफ पे भी दे देती हूँ, और उल्टा वो मेरे को ब्लैकमेल करके जाती हैं, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी हम तुझे बर्बाद कर देंगे। ये कौन लोग बोलते हैं? जिनकी मैं बात नहीं मानती हूँ, जिनकी बात नहीं मानती, जो मेरे को प्रेशराइज, किस तरह की बातें बनवाना चाहते हैं आपसे? वो यही चाहते हैं कि आप पैसा लो, उसका यूज करवाओ, या फिर जैसा भी है हम आपको इस काम में इतने पैसे देंगे, आप संस्था के माध्यम से ये काम कीजिए, और मैं उनके प्रपोजल को ठुकरा देती हूँ तो वो मेरे विरोधी बन जाते हैं। ये मेन कारण है। जी। चलिए, आज 2-3 गांव की पंचायत सफीदों के डीएसपी ऑफिस में पहुंची थी, तो उस जो पंचायत है उसमें सुना है कि फैसला हुआ है, वो किस तरह का फैसला? देखिए, जो भी फैसला हुआ है पंचायत का आपके सामने होगा, और मेरे गांव की पंचायत सभी मेरे आदरणीय हैं और सबका मैं मान करती हूं, तो जो भी वो फैसला होगा पंचायत का ही होगा। तो जिन 12 लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया था, एफआईआर कराई थी बलात्कार की, जी। क्या वो उसमें आज आपने रजामंदी देखिए, की इसमें बात मैं साइलेंट कहना चाह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो भी फैसला होगा इस केस का, पंचायत जो मान्य करेगी वो होगा, और निष्पक्ष हमारी फैसला पढ़ के सुनाया कि आपने वो केस वापस ले लिया है, और आपने ये भी अपील की कि जो आपके विरुद्ध केस दर्ज किया गया है उसे भी वापस लिया जाए। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि जो मेरी पंचायत का फैसला है ना, मेरे बड़ों का फैसला है, मैंने वो मान लिया है। आपको मान्य है? हाँ, मैंने वो माना है। जी। ग्राउंड मीडिया से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ इसके अलावा आप अपनी ओर से अपना कोई पक्ष रखना चाहती हैं? जी, देखिए, बहुत सी बातें उछाली जा रही हैं कि मैं समाज सेवा की आड़ में क्या करती हूँ, पैसे ऐंठती हूँ लड़कियों का, जैसे उसने एक गुड़िया ने मेरे ऊपर वो लगा रखा है कि शोषण करवाती हूँ, बल्कि मैं खुद इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं एक पीड़िता हूँ और एक पीड़िता के दर्द को मैं समझती हूँ, इसलिए मैं खुल के आवाज़ उठाती हूँ। आप ये दुख झेल चुकी हैं? जी बिल्कुल, और वही कहते हैं कि जो बंदा पीड़ा से गुजरे वही दूसरों की पीड़ा समझ सकता है, इसीलिए मैंने इस बच्ची को सार्वजनिक करना सही नहीं समझा, क्योंकि इसका केस झूठा है, नाबालिग है तो, और बेचारी ने किसी के बहकावे में आके किया है। हाँ, अगर ये उम्र दराज होती तो मैं इसे सामने आके फाइट करती, इसलिए मैं इस बच्ची के एंगेज नहीं गई। दूसरी एक और बात मीडिया में उछाली जा रही है कि मेरे जो संपर्क हैं मीडिया कर्मियों के साथ बहुत अच्छे हैं, इसलिए भी वो मेरी न्यूज़ नहीं छाप रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया कर्मी जो हैं सच को ही वो करते हैं, या फिर जो उनके सामने जाए अपनी बात अगर बताए तो उनकी बातों को फॉलो करते हैं। उनका जो काम है सबकी आवाज़ को समाज में फैलाना, समाज के कानों तक पहुँचाना, तो मैं मीडिया को भी ये नहीं बोलूँगी। एक और जो सवाल मेरे ऊपर उछाला जा रहा है कि बोला जा रहा है कि ये समाज सेविका जो है इसके बड़े बड़े अफसरों के साथ संबंध हैं, या फिर जो भी राजनीति व्यक्ति हैं उनके साथ काफ़ी हैं, कि उनके नाम का सहारा लेके मतलब कि मैं कुछ गलत करती हूँ, तो ये सरासर झूठ है। मैं तो ये कहती हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना आशीर्वाद दिया, जो भी राजनीति बंदे महिलाएं या पुरुष हैं उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि इस बच्ची को दोबारा से उठ के खड़े होने के लिए, एक हौसलों भरी उड़ान भरने के लिए मुझे तैयार किया है। तो मैं ये कहती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे विभिन्न मंचों पर, बिल्कुल विभिन्न मंचों पर उन्होंने मुझे सम्मानित किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ना तो कोई किसी प्रकार की मीडिया और ना ही कोई भी पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार से मेरे साथ नहीं है। वो सिर्फ अपनी न्याय प्रक्रिया को देखते हैं, और जो भी उनके पास जाता है तो वो न्याय ही देखते हैं। और मुझे मेरे हर केस में कानून पर बहुत विश्वास है कि जो भी मेरे साथ केस में इसमें होगा वो निष्पक्ष होगा और मेरे साथ न्याय होगा। मेरे केस की जांच कर रहे सभी पदाधिकारियों पे मेरे को पूरा विश्वास है। तो आज जो पंचायत है फैसला आपको मान्य है? जी, जो पंचायत का फैसला हुआ है वो मान्य है मुझे, और पंचायत हमारी जो आप देख ही चुके हैं।
चलिए ग्राउंड में से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए भी गुड लक, फ्यूचर के लिए भी हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी जो समाज सेविका, जिसे कथित समाज सेविका कहा जा रहा था और जिसके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, जिन आरोपों को इस समाज सेविका, क्या नाम बताया था आपने? रेखा। जो रेखा है, रेखा धीमान, जिसने सभी आज आरोपों को सिरे से नकार दिया कि उस पर जिस तरह के भी जो भी इल्ज़ामात लगे हैं, जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो बिल्कुल निराधार थे। और आज इन्होंने पंचायती तौर पर पंचायत की बात मानते हुए, पंचायत का मान सम्मान रखते हुए, जो पंचायत का फैसला था वो इन्होंने मान लिया है और ये विवाद यहाँ थमा है। एक सवाल और सर मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी, जब ये बार बार वहाँ पे चिल्ला के बोला जा रहा है, जो सुनीता तंवर बोल रही है मेरे ऊपर एप्लीकेशन थी, मैंने इसको रिजेक्ट करवाया है, तो इतने पैसे दिए हैं, सुनने ये भी आया कि वो चिल्ला के बोल रही है उसने 10 लाख दिए हैं, 20 लाख दिए हैं। मैं उसको चलो नहीं कहती भाई, वो अपना पक्ष रख सकती है, मैं उसको नहीं बोलती कि आप अपना पक्ष ना रखें। तो यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि कई बंदे ये बात बोल रहे हैं कि हमने पैसे दिए हैं। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है भी जिसने भी पैसे दिए हैं वो सामने आ जाएं। अगर आपने दिए हैं, क्यों दिए हैं, कहाँ दिए हैं, किसको दिए हैं, ये बात तो उनके लिए होगी। अब वो बंदे भी सामने आ जाएं जिन्होंने पैसे लिए हैं, इन चीज़ों की भी इंक्वायरी हो। और दूसरे जो ये केस गिनाए गए हैं मेरे ऊपर बढ़ा चढ़ाकर 2015 के अलावा, इनकी भी मैं चाहूँगी कि इंक्वायरी हो। जी चलिए, ग्राउंड में बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो बने रहिए, आपको इस तरह की लगातार रिपोर्टिंग हम दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कुमार, सफीदों के DSC ऑफिस से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।